अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। तो आज मैं आई हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, डिसएडवांटेज। ठीक है, बुक में बहुत सारे पॉइंट्स दिए हुए थे, 3 बल्कि ज़्यादा भी नहीं, 3 पॉइंट्स, लेकिन ये मुझे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ लगी। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ओके, तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ वेस्टेड इन मैकेनिक्स ड्यू टू फ्रिक्शन। तो मैकेनिक्स में एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी वेस्ट होती है, और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी वो वेस्ट होती क्यों है? फ्रिक्शन की वजह से, फ्रिक्शन ही की वजह से लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी वेस्ट होती है। ठीक है, तो अब हमें तो एनर्जी चाहिए, हमें तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, वेस्ट नहीं करना चाहते हम। देखिए फ्रिक्शन क्या कर रहा है, उस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी को, उस एनर्जी को क्या कर रहा है, वेस्ट कर रहा है, और वो भी एक बहुत बड़ी अमाउंट उसकी एनर्जी की वेस्ट कर रहा है। तो ये क्या है, ये हमारे पास डिसएडवांटेज है किसका? फ्रिक्शन का, क्योंकि एनर्जी के वेस्ट होने की वजह क्या है? फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन का ये क्या है? डिसएडवांटेज। फिर उसके बाद यहाँ पे फ्रिक्शन को रिड्यूस कैसे किया जाए। हमारी बुक में वेज टू रिड्यूस द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को कम करना, रिड्यूस करने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, फिर से वही बात मैं कह रही हूँ कि लुब्रिकेंट्स। ठीक है, लुब्रिकेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, आगे आप फर्स्ट ईयर इंटर में भी काम आएगी। लुब्रिकेंट्स का मतलब क्या है? टू मेक स्लिपरी और स्मूथ, किसी भी चीज़ का स्लिपरी या स्मूथ होना, स्मूथ बनाना, स्लिपरी बनाना, ये चीज़ है लुब्रिकेंट, ये काम है लुब्रिकेंट का, किसी भी चीज़ को स्लिपरी या स्मूथ बनाना। ठीक है, अगर मैं कह रही हूँ स्लाइवा है, स्लाइवा मीन्स समझते हैं आप? ठीक है, थूक। तो अगर मैं फूड मुंह में खाती हूँ, मतलब ये समझे एक फूड का निवाला है, और ये मैंने अपने मुंह में डाला, तो मुंह में मेरे पास स्लाइवा रिलीज़ होगा। क्या रिलीज़ होगा? स्लाइवा रिलीज़ होगा। तो वो जो स्लाइवा है वो फूड को क्या करेगा? सॉफ्ट कर देगा। जब मुंह में खाना जाता है सॉफ्ट हो जाता है ना, किसकी वजह से? स्लाइवा की वजह से। तो मैं कहूँगी कि स्लाइवा जो है वो क्या है? स्लाइवा क्या है? लुब्रिकेंट है स्लाइवा। ठीक है, स्लाइवा क्या है? यहाँ पे स्लाइवा जो है वो लुब्रिकेंट है। आई होप मैं क्लियर हूँ। ठीक है, और इस लुब्रिकेंट की वजह से, जब चीज़ जो है लुब्रिकेंट्स की वजह से दूसरी चीज़ जो है वो स्लिपरी बन जाएगी, स्मूथ बन जाएगी। तो स्मूथ जगह जो होगी उधर फ्रिक्शन अपने आप क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी, है ना? फ्रिक्शन क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है। जो भी जगह जो है वो स्लिपरी है, स्मूथ हो, इसका मतलब उधर फ्रिक्शन कम है। अब हम सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स। ठीक है, क्योंकि थंबनेल में न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला न्यूमेरिकल जो है वो है अ कार ऑफ मास। ठीक है, एक कार जो है उसका मास दिया हुआ है कितना? 800 kg। तो मैं यहाँ पे डेटा बनाऊंगी सबसे पहले, मास m इक्वल्स टू 800 kg। ठीक है, 800 kg इज मूविंग विथ वेलोसिटी ऑफ v इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और इसका क्या मोमेंटम आपने कैलकुलेट करना है। तो मोमेंटम को आपको पता है हम p से लिखते हैं, सो ये हमें मालूम करना है। तो क्या है? सिंपल फार्मूला है। मोमेंटम क्या है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो आंसर क्या होगा भाई? इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2 16, 800 को 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, 800 जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1600 न्यूटन सेकेंड। न्यूटन सेकेंड के मोमेंटम का जो ऐसा यूनिट है वो होता है न्यूटन सेकेंड। तो दैट्स वाई हियर वी विल पुट न्यूटन सेकेंड। तो ये हमारे पास हो गया क्या? आंसर। फिर यहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 2 आता है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? 60 kg ऑब्जेक्ट, मतलब एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है? 60 kg। ठीक है, और वो मूव कर रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। तो 5 मीटर पर सेकेंड। अब मोमेंटम पूछ रहे हैं, इसका मोमेंटम क्या होगा? तो मीन्स कि आपसे p पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला है p इक्वल्स टू mv, और इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, 60 m मास 60 है और v क्या है? 5 है। तो v की जगह मैं लगा दूंगी 5, और 60 और 5 को जब करेंगे तो 5 0 6 5
30 तो 300 न्यूटन सेकंड, ये हो गया इसका आंसर। हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो बुक में एग्जांपल नंबर 3 है। क्या कहा जा रहा है? फाइंड द फोर्स दैट कैन स्टॉप अ बॉडी टू रेस्ट इन 4 सेकंड फ्रॉम इट्स इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 16 मीटर पर सेकंड। द मास ऑफ बॉडी इज, मतलब बॉडी का मास मालूम करना है। तो डेटा बना लेते हैं। तो फोर्स हमें मालूम करनी है, ठीक है, फोर्स हम मालूम करेंगे। इसके अलावा ये एफ है, ठीक है, ये एफ है। इसके अलावा दैट कैन स्टॉप अ बॉडी टू रेस्ट, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 होगी क्योंकि रेस्ट है, ठीक है, रेस्ट की बात है कि दैट कैन स्टॉप अ बॉडी टू रेस्ट। तो इसकी सॉरी फाइनल वेलोसिटी होगी। क्यों? दैट कैन स्टॉप अ बॉडी, जहाँ पे मतलब फोर्स मालूम करो जहाँ पे एक बॉडी रुकेगी, रेस्ट में आएगी, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी तो हमें ऑलरेडी दी हुई है। तो जब इनिशियल वेलोसिटी हमें 16 मीटर पर सेकंड दी हुई है, 16 मीटर पर सेकंड दी हुई है, इसका मतलब जो रेस्ट में आई है ये 0 मीटर पर सेकंड, मतलब वेलोसिटी 0 होगी रेस्ट पे। तो ये जो है हमारे पास फाइनल वेलोसिटी होगी। तो फाइनल वेलोसिटी 0 है और टाइम हमें 4 सेकंड का दिया हुआ है, t=4 सेकंड, ठीक है। और मास जो है वो बॉडी का हमें मालूम करना है। सॉरी, मास जो है वो है 3 kg, ये मुझसे मिस्टेक हो गई, यहाँ पे ये मास जो है ये है 3 kg, 3 kg बुक में दिया हुआ है, आप चेक कर लिएगा भले। तो 3 kg मास यहाँ पे हमें दिया हुआ है। तो ये कैसे सॉल्व होगा? मुझे ये डेटा मिला है, ठीक है, मुझे ये डेटा मिला है, कैसे मैं सॉल्व करूँगी? तो बहुत आसान तरीके से, मेरे पास ये 3 चीज़ें हैं और ये 3 चीज़ें, इन 3 चीज़ों को जब मैं मैथमेटिकली सॉल्व करूँगी मुझे एक्सेलरेशन मिल सकती है, बिल्कुल मिल सकती है। तो हम एक्सेलरेशन निकालते हैं बगैर किसी देरी के। तो एक्सेलरेशन, तो a=vf माइनस वी आई, तो vf माइनस वी आई अपॉन टी, ये होता है ना एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। तो मेरे पास vf भी है, vi भी है, t भी है, तो मैं इजीली एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकती हूँ। तो मेरे पास क्या होगा एक्सेलरेशन, vf 0 है और माइनस का ये 16 हो जाएगा, माइनस का 16, 4 को जब 16 के साथ डिवाइड किया जाएगा तो मेरे पास माइनस का ही 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ जाएगी। ये सब मैंने एक्सेलरेशन सॉल्व करना सिखाया हुआ है, तो वो आपको पीछे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। मेरी पहले वाली जो काइनेमेटिक्स वाली है वो वीडियोस आपको देखनी पड़ेगी, फिर उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अच्छे से समझना होगा, तो आप ये कर लेंगे, ठीक है। अब क्या है ना, अब मेरे पास आ गई है एक्सेलरेशन, ये मेरे को दिया हुआ था डेटा में, इसको यूज़ करते हुए मैंने क्या निकाल ली, मैंने एक्सेलरेशन निकाल ली, जो कि है -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो अब क्या मैं करूँगी, अब मुझे चाहिए फोर्स, चाहिए मुझे क्या, फोर्स चाहिए। तो अगर मुझे फोर्स चाहिए तो फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है F=ma होता है, फोर्स का फॉर्मूला F=ma। तो क्या मैं इजीली मालूम कर सकती हूँ फोर्स का फॉर्मूला? बिल्कुल, क्योंकि मास मुझे दिया हुआ है, ठीक है। तो इस वजह से इस मास को और ये एक्सेलरेशन मैंने निकाल लिया, तो m और a मतलब मास और एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है उनको जब मैं आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगी, ये मास की वैल्यू 3 kg और ये एक्सेलरेशन की वैल्यू -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 4 3 12, मतलब -4 3 -12, तो -12 न्यूटन जो है वो फोर्स हो जाएगी। इस तरह ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एफ फोर्स हमें मालूम करना है, मास हमको दिया हुआ है 3 kg और एक्सेलरेशन हमें दिया है -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इन दोनों को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये होगा -12 न्यूटन। तो दैट इज़ आवर परफेक्ट आंसर, ठीक है, यही हमारा परफेक्ट आंसर है। तो बुक में आपको जो है ना ये मिलेगा सॉल्व, लेकिन ये थोड़े डिफरेंट तरीके से इन्होंने सॉल्व किया हुआ है, मुश्किल तरीके से। तो जो जैसा मैंने आपको मेथड बताया आप उससे भी आसानी से कर सकते हैं। तो आगे हम देखें तो इस बुक में आंसर क्या दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कि बुक में भी आंसर जो है वो -12 न्यूटन दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारा भी, लेकिन यहाँ पे थोड़ी मुश्किल तरीके से बिल्कुल वो दिमाग की दही बना के किया हुआ है, मैंने आपको आसान तरीके से सॉल्व करना बता दिया।